Homeomorphism. A mapping f from x to x star is called homeomorphism if and only if it is one to one, on to, continuous and open. मतलब एक मैपिंग f फ्रॉम x टू x स्टार को हम होम्योमॉर्फिज्म कहेंगे कब, जब वो वन वन हो, ऑन टू हो, कंटिन्यूस हो एंड ओपन हो, तो उस मैपिंग को हम होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं। आपको पता है मैपिंग वन वन ऑन टू है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो मैपिंग इज वन वन ऑन टू, सो एफ इन्वर्स एग्जिस्ट। एंड वी आल्सो नो दैट इफ़ ए फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इफ़ एंड ओनली इफ एफ इन्वर्स इज ओपन। हमने पढ़ा था कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन होती है, तो इसलिए हम यहाँ क्या कहते हैं, एफ इज़ कॉन्टीन्यूस इफ़ एंड ओनली इफ एफ इन्वर्स इज ओपन, एंड इफ एफ इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ एफ इन्वर्स इज कॉन्टीन्यूस। तो इसका मतलब जो यहाँ कॉन्टीन्यूस तो है ही, साथ में आप होम्योमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है इसमें आप वर्ड ओपन देख रहे हो, ओपन देख रहे हो, इसका मतलब एफ इन्वर्स भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं एफ और एफ इन्वर्स दोनों कॉन्टीन्यूस हों तो भी होम्योमॉर्फिज्म होगी। सो यहाँ यही कह रहे हैं, इट इज़ स्टेटेड दैट ए मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स स्टार इज कॉल्ड होम्योमॉर्फिज्म इफ़ एंड ओनली इफ एफ इज़ वन वन ऑन टू एंड बाई कॉन्टीन्यूस। बाई कॉन्टीन्यूस मतलब कि फंक्शन एफ और उसका इन्वर्स दोनों कॉन्टीन्यूस होंगे, क्योंकि पहले हम कह रहे थे एफ कॉन्टीन्यूस और ओपन, और अभी हमने कहा कि अगर फंक्शन ओपन है तो उसका इन्वर्स कॉन्टीन्यूस होगा। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं फंक्शन इज वन वन ऑन टू को हम बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम होम्योमॉर्फिज्म के लिए ये भी कह सकते हैं ए मैपिंग इज होम्योमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव एंड बाई कॉन्टीन्यूस। नेक्स्ट definition is a property of a space which is preserved under a homeomorphism is called a topological property। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को अगर हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहना चाहते हैं तो हमें ये शो करना होगा कि वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रिजर्व्ड है अंडर होम्योमॉर्फिज्म। मतलब अगर f फ्रॉम x टू x स्टार होम्योमॉर्फिज्म है और x जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो x स्टार भी अगर उसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कहते हैं, वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगी। सो प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस जो ऑलरेडी डिस्कस्ड, बीइंग ओपन, क्लोज्ड, कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट एंड डेंस इन इटसेल्फ आर टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं ये सभी क्या होती हैं, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं इस डेफिनेशन को, आइसोलेटेड सेट। आइसोलेटेड सेट क्या होता है, ए सबसेट ई ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज कॉल्ड आइसोलेटेड इफ नो पॉइंट ऑफ ई इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ई। मतलब ई का कोई भी पॉइंट अगर उसका लिमिट पॉइंट नहीं है तो उस सेट ई को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सेट। क्योंकि इस आइसोलेटेड अगर हम वर्ड कहीं भी यूज़ करते हैं तो इसका मतलब उस सेट का कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। मतलब ड्राइव्ड सेट ऑफ ई, ड्राइव्ड सेट ऑफ ई का मतलब क्या था, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ई, और उसकी इंटरसेक्शन अगर हम ई के साथ लेते हैं तो वो फाई के इक्वल होगा। देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन लिमिट पॉइंट एंड सेट ई। नेक्स्ट रिजल्ट इज इफ एफ इज ए होम्योमॉर्फिज्म ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी ऑन टू एक्स स्टार टी स्टार। अगर ये होम्योमॉर्फिज्म है तो देन एफ मैप्स एवरी आइसोलेटेड सबसेट ऑफ एक्स ऑन टू एन आइसोलेटेड सबसेट ऑफ एक्स स्टार। मतलब एफ जो मैपिंग है वो अगर हम कोई आइसोलेटेड सेट पर मैपिंग अप्लाई करेंगे तो उसकी इमेज जो बनेगी वो हमारे पास आइसोलेटेड होगी, आइसोलेटेड सबसेट ऑफ एक्स स्टार प्रूव करना है। सो इसके लिए अगर हम कहते हैं सपोज ई बी एन आइसोलेटेड सबसेट ऑफ एक्स, ई आइसोलेटेड सबसेट है एक्स का, तो हमें यहाँ क्या प्रूव करना है कि जो एफ ऑफ ई है वो आइसोलेटेड सबसेट होगा एक्स स्टार का। अगर ई आइसोलेटेड सबसेट है एक्स का तो यहाँ हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, एफ ऑफ ई जो है वो आइसोलेटेड सबसेट होगा एक्स स्टार का। और इसका आइसोलेटेड प्रूव करना है, इसका मतलब हमने ये प्रूव करना है एफ ऑफ ई का कोई भी लिमिट पॉइंट, एफ ऑफ ई का कोई भी लिमिट पॉइंट एफ ऑफ ई में नहीं होगा। मतलब एफ ऑफ ई की अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, एफ ऑफ ई की अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ ऑफ ई से, एफ ऑफ ई की इंटरसेक्शन अगर ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ ऑफ ई से लेते हैं तो वो वैल्यू क्या होगी, फाई के इक्वल। मतलब अगर हम ये कहते हैं एक्स स्टार एफ ऑफ ई का कोई भी पॉइंट है, एक्स स्टार एफ ऑफ ई का कोई भी पॉइंट है, तो हम प्रूव करना चाहेंगे कि जो ये एक्स स्टार है ये एक्स स्टार एफ ऑफ ई का लिमिट पॉइंट
नहीं होगा। और हमें पता है अगर मान लो हम लिमिट पॉइंट कहते हैं तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब हमने क्या प्रूव करना है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, अगर हम x को e का लिमिट पॉइंट कहना चाहते हैं, x को e का लिमिट पॉइंट कहना चाहते हैं तो क्या प्रूव करते हैं, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट g कंटेनिंग x कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ e, x जो है वो इस g में बिलोंग करेगा, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट g कंटेनिंग x और e अदर देन x, एटलीस्ट वन पॉइंट कंटेन करेगा अदर देन x। और ये हम एक ओपन सेट के लिए नहीं कहते हैं, वो सभी ओपन सेट जिसमें x बिलोंग करता है। अगर हम ये कहते हैं कि x e का लिमिट पॉइंट है तो क्या कहते हैं, एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x, एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ e, कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ e अदर देन x। तो नॉन एम्प्टी दिखा रहे हैं हम यहाँ, तो हम कहते हैं x इज लिमिट पॉइंट ऑफ e। लेकिन यहाँ हम जो काम करना चाह रहे हैं, हम यहाँ इसमें क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि अगर f ऑफ e का कोई भी पॉइंट, f ऑफ e का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो इसके लिए हमने क्या किया, x स्टार एनी पॉइंट लिया f ऑफ e का। तो हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि x स्टार जो है वो f ऑफ e का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब हमें ये दिखाना होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब ये दिखाना होगा कि f ऑफ e की, मुझे क्या शो करना होगा, f ऑफ e की इंटरसेक्शन किसी एक ओपन सेट के साथ, मान लो सपोज वो f ऑफ g है, कम से कम एक ओपन सेट ऐसा दिखाना होगा जिसमें ये x स्टार बिलोंग करता होगा, उसकी इंटरसेक्शन अगर f ऑफ e के साथ मैं लेता हूँ और उसमें से x स्टार को रिमूव कर देते हैं तो ये वाली वैल्यू मैं फाई के इक्वल शो कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x स्टार जो है वो f ऑफ e का लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि लिमिट पॉइंट होता तो ये जो वैल्यू है ये नॉन एम्प्टी आती। लेकिन अगर मैं ये शो कर देता हूँ f ऑफ e इंटरसेक्शन f ऑफ g माइनस x स्टार फाई के इक्वल है और f ऑफ g ऐसा ओपन सेट है जिसमें x स्टार बिलोंग करता है, तो हम क्या कह पाएंगे, x स्टार जो है वो f ऑफ e का लिमिट पॉइंट नहीं है। और यहाँ हमने x स्टार को एनी पॉइंट लिया है, x स्टार इज एनी पॉइंट ऑफ f ऑफ e, तो इसका मतलब f ऑफ e का कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और f ऑफ e का कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो इसका मतलब f ऑफ e जो है वो आइसोलेटेड हो जाएगा। और e को हम आइसोलेटेड लेकर चल रहे हैं, e को हम आइसोलेटेड लेकर चल रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि e का कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। सो एक्स स्टार एनी पॉइंट एफ ऑफ ई का, तो हमें पता है एफ होम्योमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब देयर मस्ट एग्जिस्ट ए पॉइंट, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए पॉइंट x belongs to e such that f of x is equal to x star, f of x is equal to x star, क्योंकि x स्टार f ऑफ e का पॉइंट है। जैसे आप पहले भी रीड करते हो, ये अगर सपोज ये x है, ये x स्टार है, और ये मेरे पास f ऑफ e है, ये मेरे पास यहाँ e है, तो e की जो इमेज वाला पार्ट है, e की जो इमेज वाला पार्ट है f ऑफ e, अगर यहाँ मेरे पास x स्टार है तो इस x स्टार के लिए x में एक e ऐसा होगा कि f ऑफ e इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्टार, और ये x किसका पॉइंट होगा, e का पॉइंट होगा। x किस में बिलोंग करेगा, e में, तो x e में बिलोंग करेगा सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x स्टार। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, e इज़ आइसोलेटेड, e इज़ आइसोलेटेड, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो e का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और x e का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, x e का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो डेफिनेशन क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट g कंटेनिंग x सच दैट कि e इंटरसेक्शन g माइनस एक्स क्या होगा, फाई के इक्वल होगा। अगर लिमिट पॉइंट होता तो ये वाली वैल्यू नॉन एम्प्टी होती, लेकिन हम कह रहे हैं कि x e का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और x e का लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, फाई के इक्वल। लेकिन f हमारे पास क्या गिवन है, होम्योमॉर्फिज्म, होम्योमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन वन ऑन टू ओपन एंड कॉन्टिन्यूस, ओपन ओपन है, ओपन का मतलब क्या होता है कि अगर जी सेट ओपन है तो जो एफ ऑफ जी बनेगा हमारा, तो एफ ऑफ जी भी क्या होगा, ओपन सबसेट ऑफ एक्स स्टार। तो इसका मतलब अगर एक्स एक्स जी में बिलोंग करता है तो जो एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स का मतलब एक्स स्टार जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, एफ ऑफ जी में,
एक्स स्टार किस में बिलोंग करेगा, एफ ऑफ जी में। इसका मतलब एफ ऑफ जी ऐसा ओपन सेट है जिसमें एक्स स्टार बिलोंग करता है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, एक्स जी में बिलोंग करता है तो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्टार बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी, और एफ ऑफ जी क्या है, ओपन सेट। तो हमें पता ही है कि एफ होम्योमॉर्फिज्म है, मतलब 1 1 ऑन टू ओपन और कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब एफ ऑफ फाई की वैल्यू फाई होगी, और एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स वो भी फाई होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ एक्स वाला जो पार्ट बनेगा वो एक्स स्टार हो जाएगा इजिकल टू फाइव, क्योंकि हमारे पास यहाँ होम्योमॉर्फिज्म गिवन है। तो इसका मतलब एफ ऑफ जी ऐसा ओपन सेट है जिसमें एक्स स्टार बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू फाइव आ गई। तो इसका मतलब एक्स स्टार जो है वो एफ ऑफ ई का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और एक्स स्टार हमने क्या लिया था, इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट। इसका मतलब एफ ऑफ ई का कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और एफ ऑफ ई का कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब एफ ऑफ ई क्या होगा, आइसोलेटेड सबसेट ऑफ एक्स स्टार। क्या होगा, आइसोलेटेड सबसेट ऑफ एक्स स्टार। और यही हमने यहाँ प्रूव करना था कि एफ मैप्स एवरी आइसोलेटेड सबसेट ऑफ एक्स ऑन टू आइसोलेटेड सबसेट ऑफ एक्स स्टार। मतलब अगर ई आइसोलेटेड है तो उसकी इमेज वाला जो सेट बनेगा एफ ऑफ ई वो एक्स स्टार का आइसोलेटेड सबसेट होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास लोकली कनेक्टेड स्पेस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। लोकली कनेक्टेड स्पेसेस, लोकली कनेक्टेड स्पेसेस में क्या कहते हैं, एक टोपोलॉजी। अभी पहले हम एक पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम एक पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम कंप्लीट स्पेस की बात करेंगे। पहले हम क्या करें, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी लोकली कनेक्टेड एट ए पॉइंट एक्स। एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, पहले हम क्या करें, एक पॉइंट एक्स पर लोकली कनेक्टेड कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, एवरी ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स, मान लो जी एक्स की नेबरहुड है, कंटेन्स ए कनेक्टेड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स। मतलब एच सपोज करो, एच कनेक्टेड है, कनेक्टेड मतलब जो सेपरेटेड ना हो, और ये ओपन भी होगा कनेक्टेड भी होगा, नेबरहुड ऑफ एक्स होगी जो किस में कंटेन्ड होगी, जी में। जी क्या है, एक्स कोई भी पॉइंट है उसकी हम कोई भी ओपन नेबरहुड लें, वो नेबरहुड कंटेन करेगी कनेक्टेड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स। तो हम जो स्पेस एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस, उसको हम एक पॉइंट एक्स, एक्स पॉइंट पर उसको हम क्या कहेंगे, लोकली कनेक्टेड। मतलब किसी पॉइंट पर अगर हम लोकली कनेक्टेड कहना चाहते हैं स्पेस को, तो लोकली कनेक्टेड कब कहेंगे, जब उस पॉइंट की हम कोई भी नेबरहुड ले लें, एनी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स ए कनेक्टेड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स। मतलब कोई भी हमने जी एक नेबरहुड ली एक्स की ओपन नेबरहुड, तो वो कंटेन करेगी एक कनेक्टेड ओपन नेबरहुड को। मतलब उसके अंदर हम कंटेंट दिखाएंगे एक सेट जो कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड होगा मतलब जो सेपरेटेड नहीं होगा, ओपन होगा और एक्स की नेबरहुड होगा। तो हम क्या कहेंगे, लोकली कनेक्टेड एट ए पॉइंट एक्स। ये हमने एक पॉइंट पर लोकली कनेक्टेड की, लेकिन हमने जो काम करना था वो था लोकली कनेक्टेड स्पेसेस। तो लोकली कनेक्टेड स्पेसेस में हम क्या करें, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी लोकली कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज लोकली कनेक्टेड एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। कि वो अपने सभी पॉइंट्स, अभी पहले हमने एक पॉइंट की बात की थी, लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर वो स्पेस अपने सभी पॉइंट्स पर लोकली कनेक्टेड है, तो उस स्पेस को हम क्या कह देंगे, लोकली कनेक्टेड स्पेस। आगे क्या करें, ए सबसेट ऑफ ए स्पेस इज कॉल्ड, एक सबसेट ऑफ ए स्पेस इज कॉल्ड लोकली कनेक्टेड इफ इट इज लोकली कनेक्टेड स्पेस इन इट्स इंड्यूस्ड टोपोलॉजी। इंड्यूस्ड टोपोलॉजी जो हमने रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन की थी, उस रिलेटिव टोपोलॉजी जो हम बनाते थे एक्स स्टार टी स्टार, उसके अंदर अगर वो लोकली कनेक्टेड है तो उस सबसेट को हम क्या कहेंगे, लोकली कनेक्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कोई भी स्पेस अगर हम लोकली कनेक्टेड कहना चाहें तो क्या कहेंगे, एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज लोकली कनेक्टेड। बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि अगर कोई डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो होता है वो हमेशा लोकली कनेक्टेड होता है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी का सबको पता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है,
ऐसी टोपोलॉजी जिस जो सभी सबसेट को, कैपिटल एक्स जो है हमारा, उसके जितने भी सबसेट्स हैं, दैट इज़ जो पावर सेट होता है, वो सारे के सारे फैमिली टोपोलॉजी के मेंबर होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में अगर हम कोई भी एक पॉइंट लें, सिंगलटन सेट पॉइंट, एक एक्स आर्बिटरी पॉइंट, क्योंकि लोकली कनेक्टेड स्पेस प्रूव करना है, मतलब वो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स के लिए वो स्पेस क्या होगा, लोकली कनेक्टेड। तो पहले हम एक्स आर्बिटरी पॉइंट ले लेते हैं डिस्क्रीट स्पेस का, कंटेनिंग एक्स कंटेन्स मोर देन वन पॉइंट। एक्स में हम क्या करें, मोर देन वन पॉइंट है, और वी नो दैट एवरी सबसेट ऑफ ए डिस्क्रीट स्पेस इज ओपन, मतलब डिस्क्रीट में सभी पॉसिबल सबसेट्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब जितने भी सबसेट्स होंगे कंटेनिंग एक्स, वो सारे के सारे क्या होंगे, ओपन होंगे। एंड वी नो दैट एवरी सिंगलटन सेट इज कनेक्टेड, एवरी सिंगलटन सेट इज कनेक्टेड, और सिंगलटन सेट कनेक्टेड भी है, और हमें पता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो सिंगलटन सेट ओपन भी होगा, और उसको हम एक्स की नेबरहुड भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि जी एनी ओपन सेट है कंटेनिंग एक्स, जी इज़ एनी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, तो अगर मैं ये सिंगलटन सेट एक्स ले लेता हूँ, जिसको मैं कैपिटल एच से भी डिनोट कर सकता हूँ, तो ये क्या है, मेरी स्मॉल एक्स जो पॉइंट लिया था मैंने, उसकी ये क्या कहलाएगी, कनेक्टेड नेबरहुड, कनेक्टेड नेबरहुड, और ये किस में कंटेंट होगी, जी में। तो इसका मतलब स्पेस जो है वो इस पॉइंट एक्स पे क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। दस एवरी ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स ए कनेक्टेड ओपन नेबरहुड एक्स ऑफ एक्स, हेंस इट इज़ लोकली कनेक्टेड। और अगर कोई लोकली कनेक्टेड है तो वो ज़रूरी नहीं होता कि वो कनेक्टेड हो, और अगर कोई स्पेस कनेक्टेड है तो वो हमारे कनेक्टेड जरूरी नहीं होता कि लोकली कनेक्टेड हो, और लोकली कनेक्टेड जरूरी नहीं होता कि कनेक्टेड हो। नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारे पास, एवरी ओपन सब स्पेस ऑफ ए लोकली कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड, लोकली कनेक्टेड, एवरी ओपन सब स्पेस ऑफ ए लोकली कनेक्टेड स्पेस इज लोकली कनेक्टेड। तो सब स्पेस को भी हमने कनेक्ट लोकली कनेक्टेड प्रूव करना है, इजी रिजल्ट है। सब स्पेस के केस में आपको पता है, आप एक्स स्टार टी स्टार, एक्स स्टार जो होता है, एक्स स्टार जो होता है, एक्स स्टार वो सबसेट होता है एक्स का, रिलेटिव टोपोलॉजी जो डिफाइन करते हो, उसमें जो टी स्टार आप डिफाइन करते हो, रिलेटिव टोपोलॉजी जिसको कहते हैं, टी स्टार में हमारे पास जो मेंबर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जी स्टार, सच दैट जी स्टार इज इक्वल टू एक्स स्टार इंटरसेक्शन जी, और जी जो है वो हमारे किस में बिलोंग करते हैं, टी टोपोलॉजी में। मतलब टोपोलॉजी के जो ओपन सेट हैं टी के, उनकी इंटरसेक्शन एक्स स्टार के साथ लें, उससे जो हमारे पास सेट्स बनते हैं जी स्टार टाइप, उनसे जो टोपोलॉजी बनती है टी स्टार, उस टी स्टार जो टोपोलॉजी है उसको हम इंड्यूस्ड टोपोलॉजी और रिलेटिव टोपोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ सब स्पेस में जब भी हम बात करते हैं सब स्पेस की, तो उसमें हम एक्स स्टार टी स्टार से डिनोट करते हैं, और एक्स स्टार टी स्टार क्या होती है, रिलेटिव टोपोलॉजी। सो हमने क्या प्रूव करना है, एवरी ओपन सब स्पेस, मतलब हम एक्स स्टार को ओपन ले रहे हैं, और सब स्पेस की बात करते हैं तो रिलेटिव टोपोलॉजी हम डिफाइन कर लेते हैं। इसका मतलब जो ओपन स्पेस की, सब स्पेस की बात कर रहे हैं यहाँ हम, ओपन की बात हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो एक्स स्टार आप देख रहे हो, एक्स स्टार ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है कि जो ये एक्स स्टार है वो किस में बिलोंग करेगा, टोपोलॉजी टी में। तो क्योंकि हम ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है, टोपोलॉजी के जो मेंबर होते हैं उनको हम ओपन सेट कहते हैं। तो यहाँ क्या प्रूव करना है, एवरी ओपन सब स्पेस ऑफ ए लोकली कनेक्टेड स्पेस इज लोकली कनेक्टेड। तो एक्स स्टार टी स्टार को ओपन लेकर चल रहे हैं, और इस एक्स स्टार टी स्टार को हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, लोकली कनेक्टेड। सो इसके लिए क्या करें, लेट एक्स स्टार टी स्टार बी एन ओपन सब स्पेस ऑफ ए लोकली कनेक्टेड स्पेस एक्स टी। एक्स स्टार टी स्टार क्या है, ओपन सब स्पेस है लोकली कनेक्टेड स्पेस एक्स टी का। तो ओपन है, तो ओपन का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया कि ये टी में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब एक्स स्टार बिलोंग्स टू टी, और एक्स स्टार बिलोंग टू टी। और अब हमें क्या प्रूव करना है, एक्स स्टार टी स्टार इज लोकली कनेक्टेड। लोकली कनेक्टेड के लिए आपको पता है, लोकली कनेक्टेड के लिए क्या प्रूव करना है, कि अगर मैं एक्स एक्स स्टार का कोई पॉइंट कहता हूँ, एक्स अगर एक्स स्टार का एनी आर्बिटरी पॉइंट लेता हूँ, तो एक्स की कोई भी ओपन नेबरहुड होगी वो कंटेन करेगी किसी न किसी कनेक्टेड ओपन नेबरहुड, कनेक्टेड ओपन
नेबरहुड ऑफ एक्स, तो हम क्या कहेंगे, एक्स स्टार इज लोकली कनेक्टेड एट पॉइंट एक्स। लोकली कनेक्टेड का मीनिंग ध्यान रखना है, लोकली कनेक्टेड प्रूव करना है, इसका मतलब एनी नेबरहुड ऑफ एक्स अगर हम लेते हैं तो वो कंटेन करेगी कनेक्टेड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स को, तो हम उसको क्या कहते हैं, लोकली कनेक्टेड एट पॉइंट एक्स। लेकिन हमने एक्स जो है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, तो इसका मतलब एक्स स्टार इज लोकली कनेक्टेड एट एवरी पॉइंट हो जाएगा। तो एक्स स्टार टी स्टार क्या हो जाएगा, लोकली कनेक्टेड सबस्पेस ऑफ एक्स टी। सो इजी रिजल्ट है, जैसे यहाँ आप देख रहे हो क्या गिवन है हमारे पास, एक्स एक्स स्टार में बिलोंग करता है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो इसका मतलब जी एनी ओपन सेट इन टी स्टार, ओपन नेबरहुड लेंगे, इसके लिए हमने इसकी कनेक्टेड ओपन नेबरहुड चाहिए जो इस जी में कंटेंट होगी। लेकिन हमें पता है एक्स गिवन है हमारे पास लोकली कनेक्टेड, एक्स लोकली कनेक्टेड गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए कनेक्टेड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एच, एच इज कंटेन्ड इन जी। ध्यान रहे ये अभी हम एक्स के लिए कह रहे हैं, कैपिटल एक्स के लिए हमने ये प्रूव करना है, काम यही प्रूव करना है, लेकिन वो हमने एक्स स्टार के लिए प्रूव करना है। तो यहाँ अभी जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कैपिटल एक्स जो है, कैपिटल एक्स लोकली कनेक्टेड गिवन है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लोकली कनेक्टेड देयर एग्जिस्ट एच एक कनेक्टेड नेबरहुड ऑफ एक्स होगी सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू एच, एच इज सबसेट ऑफ जी। बट नाउ इजी रिजल्ट, हमने पहले भी एक रिजल्ट किया था, ई इज टी कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ ई इज टी स्टार कनेक्टेड। तो अब एच जो है यहाँ हमारे पास एच वो टी कनेक्टेड लेकर चल रहे हैं क्योंकि लोकली कनेक्टेड की बात कर रहे थे, और एच अगर टी कनेक्टेड है तो वो टी स्टार कनेक्टेड होगा, तो टी स्टार कनेक्टेड भी हो गया। तो इसका मतलब ये एक्स एच में बिलोंग करता है और एच जी में बिलोंग करता है, तो जी हमारा ओपन सेट किस में हो गया, एक्स स्टार में, क्योंकि एक्स स्टार भी ओपन है, एक्स स्टार इंटरसेक्शन ओपन सेट होता है। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास क्या हो गया, एक्स एच में बिलोंग करता है और एच कंटेंट है जी में, तो एक्स स्टार इज लोकली कनेक्टेड एट एक्स हो जाएगा, और एक्स स्टार हमने इज लोकली कनेक्टेड एट एक्स होगा, बट एक्स इज आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एक्स स्टार, इसका मतलब एक्स स्टार इज लोकली कनेक्टेड स्पेस, यही हम प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट रिजल्ट इजी रिजल्ट है, एवरी कंपोनेंट ऑफ ए लोकली कनेक्टेड स्पेस इज एन ओपन सेट। कंपोनेंट, कंपोनेंट के बारे में आपने पहले पढ़ा है, मैक्सिमल कनेक्टेड सेट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट। तो हमने यहाँ प्रूव करना है कि अगर कोई कंपोनेंट हम ले रहे हैं लोकली कनेक्टेड स्पेस का, लोकली कनेक्टेड स्पेस का यानी हमारे पास अगर कोई एक लोकली कनेक्टेड स्पेस है और उसका अगर हम कंपोनेंट ले रहे हैं तो उसको हमने क्या प्रूव करना है, ओपन। और हमें पता है ओपन सेट, ओपन सेट क्या होता है, वो सेट जो अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड हो। तो इसका मतलब अगर मान लो मैं सी को कंपोनेंट कहता हूँ और मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि ये अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, तो मैं अगर एक्स सी का एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेता हूँ तो मुझे क्या प्रूव करना होगा कि एक्स किसी न किसी ओपन सेट में बिलोंग करेगा, और ओपन सेट किस में कंटेंट होगा, सी में। यानी इसका मतलब सी जो है वो इस एक्स की नेबरहुड है, और एक्स हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, इसका मतलब सी अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है। और अगर कोई सेट अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड होती है तो वो क्या कहलाता है, ओपन सेट। और यही हमने प्रूव करना है कि कोई भी हम कंपोनेंट लें, कोई भी नहीं लेकिन किसका, लोकली कनेक्टेड स्पेस का। मतलब पहले हमारे पास एक्स टी एक लोकली कनेक्टेड स्पेस है, लोकली कनेक्टेड स्पेस का एनी कंपोनेंट आप लेंगे, एवरी कंपोनेंट, तो वो कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, ओपन सेट। एवरी कंपोनेंट ऑफ ए लोकली कनेक्टेड स्पेस इज एन ओपन सेट, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। आपको पता चली गया, कंपोनेंट का मतलब होता है मैक्सिमल कनेक्टेड सेट। जो भी हमारे पास मैक्सिमल जितने भी कनेक्टेड सेट होंगे उनका में जो मैक्सिमल कनेक्टेड सेट होगा उसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट। और लोकली कनेक्टेड का भी आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोकली कनेक्टेड कहते हैं स्पेस को, तो एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स कनेक्टेड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स, देन वी से लोकली कनेक्टेड। तो इसके लिए हमने ओपन प्रूव करना है, ओपन के लिए आपको पता ही है, लेट सी बी ए कंपोनेंट ऑफ ए लोकली कनेक्टेड स्पेस एक्स। सी जो है, सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास कंपोनेंट है
और x आर्बिटरी पॉइंट है, x इज़ आर्बिटरी पॉइंट ऑफ C, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, x जो है वो लोकली कनेक्टेड है, और लोकली कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नेबरहुड ले सकते थे, यहाँ हमने x को ही ले लिया, x इज़ एन नेबरहुड ऑफ स्मॉल x, और नेबरहुड है तो लोकली कनेक्टेड की डेफिनेशन क्या करती कहती है कि x लिया या g, जैसे हम लेते थे तो g के प्लेस पर हमने x इटसेल्फ ले लिया, तो जो लोकली कनेक्टेड की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि दिस x कंटेन्स कनेक्टेड नेबरहुड ऑफ x, तो यहाँ हमने क्या कह दिया, कनेक्टेड नेबरहुड जी एक्स से डिनोट कर दिया हमने, जहाँ हम पहले एच से डिनोट कर रहे थे, एच के प्लेस पर हमने जी एक्स यूज़ कर दिया, तो जी एक्स क्या है, कनेक्टेड नेबरहुड ऑफ एक्स, लेकिन हमें पता है जी एक्स क्या है, कनेक्टेड नेबरहुड, और सी क्या है, कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या होता है, मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट, तो इसका मतलब जी एक्स जो है वो इस सी में कंटेंट होगा, यानी एक्स जी एक्स में बिलोंग करता है, और जी एक्स जो है वो सी में कंटेंट होगा, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, एक्स जी एक्स में बिलोंग करता है, जी एक्स कंटेंट है सी में, ये भी ओपन सेट, और इसका मतलब सी इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स, सी इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स, और लेकिन एक्स हमने क्या लिया है, आर्बिट्रेरी पॉइंट, इसका मतलब सी अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, जो कंपोनेंट है सी वो अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, और अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, इसका मतलब सी क्या होगा, ओपन सेट, यही हमने प्रूव करना था कि एवरी कंपोनेंट ऑफ ए लोकली कनेक्टेड स्पेस इज एन ओपन सेट।